हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर। आज हम बात करेंगे कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है पेशेंट को, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कब करवानी है, कितनी करवानी है, किस ड्यूरेशन में करवानी है और किस अल्ट्रासाउंड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, 1 महीना प्रेगनेंसी का निकल जाता है, उसके बाद आपके डॉक्टर्स आपको अराउंड 6 से 8 सप्ताह में एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जिसको हम वायबिलिटी स्कैन या डेटिंग स्कैन बोलते हैं। ये अल्ट्रासाउंड ज़रूरी नहीं है 6 से 8 सप्ताह में कराएं। अगर आप आपकी पहली विजिट 8वें 9वें सप्ताह में दे रहे हैं तो भी आपके डॉक्टर्स आपको सोनोग्राफी एडवाइस करेंगे, वो करवानी है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो ये देखने के लिए कि बच्चा बच्चेदानी में ही है या नहीं। कभी कभी बच्चा बच्चेदानी में ना होकर ट्यूब में या अंडाशय में भी रह सकता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होता है जिसमें हमें तुरंत एक्शन लेना होता है। सेकेंड थिंग, हम देखते हैं कि बच्चा जो है बच्चेदानी के अंदर, उसकी धड़कन आई है या नहीं है। जनरली 6 से 6ठे सप्ताह में बच्चे का हार्ट बन जाता है तो धड़कन आ जाती है। कहीं कोई खून का कलेक्शन तो नहीं जमा हुआ है, सब कोरिनिक कलेक्शन, जिसकी वजह से आगे चलकर बच्चा खराब ना हो जाए। इसको रोकने के लिए आपके डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है उसमें अगली चीज़ हम देखते हैं कि बच्चा सिंगल है या डबल, कहीं ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये भी आपकी फर्स्ट सोनोग्राफी में ही रूल आउट हो जाता है। और फर्स्ट सोनोग्राफी को हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेट आती है आपकी, वो एक्यूरेट डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जनरली मानी जाती है। तो हमें रूटीनली देखा जाए तो 4 अल्ट्रासाउंड मिनिमम करवानी चाहिए। फर्स्ट स्कैन जो 6ठे से 8वें सप्ताह के बीच होता है, सेकेंड स्कैन जो 18 से 20 वीक में होता है, जिसको हम एनोमली स्कैन बोलते हैं, थर्ड स्कैन जो जनरली आपका फर्स्ट स्कैन जो होता है 6ठे से 8वें सप्ताह में। कभी कभी डॉक्टर्स आपको TAS यानी एब्डोमिनल स्कैन की जगह TVS भी एडवाइस करते हैं, यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनो की कंडीशन के अकॉर्डिंग TVS में जो प्रोब होता है उसको वजाइना में इंसर्ट करके देखा जाता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। ये मोर कन्फर्मेटरी होता है एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। अगला स्कैन जो होता है सेकेंड अल्ट्रासाउंड, जिसको हम NT-NB स्कैन भी बोलते हैं, ये जनरली 11 से 13 वीक में करवाया जाता है। इसका बहुत ही लिमिटेड ड्यूरेशन होता है, इसके आगे या इसके पीछे इसको नहीं करवाया जाता। NT स्टैंड फॉर नकल ट्रांसलूसेंसी एंड नेजल, NB स्टैंड्स फॉर नेजल बोन। इसमें कुछ कंजेनाइटल एनोमली यानी कि जन्मजात कुछ विकृति, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह का आपने नाम सुना होगा, वो चीज़ हमारा अर्ली डायग्नोस हो जाता है, तो हम अर्ली ट्रीटमेंट पार्ट या डिसीजन मेकिंग कर। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जो जनरली 18 से 20 वीक में करवाया जाता है, जिसको हम एनोमली स्कैन या 3D या 4D स्कैन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 4D व्यू में आपका बेबी का ग्रोथ देखा जाता है। इसमें बच्चे के कुछ कटे फटे लिम्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिम्स, ब्लैडर, बॉवेल, इन सब का आइडिया लगता है। तो अगर पूछा जाए सिंगल वर्ड में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड कौन सी है, तो मैं यही कहूँगी कि 18 से 20 वीक में जो एनोमली स्कैन करवाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होती है। कुछ पेशेंट अगर ये बोलना चाहें कि मैडम कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करानी, कोई एक सोनोग्राफी बता दो कौन सी करानी है, तो हम यही एडवाइस करेंगे कि आप एनोमली स्कैन तो करवाइए एटलीस्ट। इसको पर्टिकुलर टाइम पर करवाने का मकसद क्या होता है कि इस वक्त पर बेबी के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, तो हम एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनोमली निकलती है तो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के अकॉर्डिंग टू लॉ हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर बेबी बड़ा हो जाता है तो हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। अगला स्कैन होता है ग्रोथ या फिटल वेलबींग स्कैन, जो जनरली 8 से 8.5वें महीने में करवाया जाता है। इसमें बेबी की ग्रोथ देखते हैं, बच्चे के आसपास अम्नियोटिक फ्लूइड कितना है, लाइकर कितना है, कोई कोड अराउंड नेक तो नहीं है, वो देखा जाता है। 8.5वें महीने में या 9वें महीने के स्टार्टिंग में कभी कभी आपके डॉक्टर्स आपको कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस कर देते हैं, जिसमें हमें बच्चे के पास ब्लड ले जाने वाली जो वेसल्स हैं उसमें फ्लो कैसा है वो चीज़ पता लगती है। प्लस कहीं बच्चा कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको ब्लड फ्लो प्रॉपर तो नहीं जा रहा है, कहीं बच्चा IUGR की तरफ तो नहीं जा रहा है, इस चीज़ का पता लगता। तो ये हमारी 4th अल्ट्रासाउंड हुई। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें 4 ही अल्ट्रासाउंड करानी है। आपके डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आपके कोई पानी की कमी रही, लाइकर कम रहा, आपके डॉक्टर्स ने आपका लाइकर बढ़ाने का ट्रीटमेंट दिया, तो वो देखने के लिए कि पानी बढ़ा या नहीं बढ़ा, अल्ट्रासाउंड अगला करा सकते हैं। कभी कोई कोड अराउंड नेक आ गया, 2 आटे या 3 आटे या 1 लूप है, तो वो देखने के लिए आपके डॉक्टर्स आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट करा सकते हैं। कभी कोई पोजिशनल इफेक्ट रहा, फॉर एग्जांपल ब्रीच रहा, बच्चा उल्टा रहा, हमें डिसीजन लेना है कि सीधा हुआ या नहीं हुआ, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पता नहीं लग रहा है, क्लिनिकल चेकअप से पता नहीं लग रहा है, तब भी अल्ट्रासाउंड रिपीट करा सकते हैं कि ब्रीच है या सेफेलिक हो चुका। तो आपके डॉक्टर्स आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड बहुत सेफेस्ट एक्यूरेट टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, इसको मिस मत करिए। अगर आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें डायग्नोज करने दीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए।
एक डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगी अल्ट्रासाउंड के लिए कि अल्ट्रासाउंड कितनी भी करवाई जाए, इसकी रेडिएशंस कोई हानिकारक नहीं होता है। इसमें हमें बच्चे की ग्रोथ का, अंदर क्या स्टेटस है बच्चे का, वो पता लगता है। करवाएं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आपकी अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कभी भी अल्ट्रासाउंड कराई जाए, कितनी भी कराई जाए, इसके रेडिएशंस बच्चे को नुकसान नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड सेफ है प्रेगनेंसी में। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।